बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में 187वां दिन 7 रजब-उल-मुरज्जब। नंबर 1 इस्लामी तारीख। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो। आपका नाम उस्मान, कुन्नियत अबू अब्दुल्लाह और वालिद का नाम अफ़्फ़ान है। आप रज़ी अल्लाह अन्हो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी जात बहन के बेटे थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 6 माह छोटे थे। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम लाने वाले चौथे शख्स हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के बाद अपनी साहबजादी हजरत रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा की शादी हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से कर दी थी। जब हजरत रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हो गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी साहबजादी हजरत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा की शादी उनसे कर दी। इसीलिए हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को ज़ुन्नूरैन कहा जाता है। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने हबशा और मदीना दोनों की हिजरत फरमाई। जिस तरह आप रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबे किराम में बहुत मालदार थे, इसी तरह सबसे ज्यादा सखी और खुदा की राह में खर्च करने वाले भी थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के इंतकाल के बाद यकुम मुहर्रमुल हराम सन 24 हिजरी को सहाबे किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने आपस में मशवरा करके हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को खलीफा मुंतखब कर लिया। इस तरह आप रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमानों के तीसरे खलीफा बने। नंबर 2 अल्लाह की कुदरत। ऊंचे ऊंचे पहाड़ किसने बनाए? अल्लाह ताला ने जमीन को पानी पर बिछाया, फिर उस पर बड़े बड़े पहाड़ ऐसी हिकमत से गाड़े कि उसका जितना हिस्सा जमीन के ऊपर है उससे कहीं ज्यादा जमीन के नीचे है। उन पहाड़ों ने जमीन को हिलने से रोक रखा है। अगर ये पहाड़ ना होते तो जमीन पर इतने जलजले आते कि जमीन का सारा निजाम दरहम बरहम हो जाता। लेकिन ये अल्लाह ताला ही की जात है जिसने जमीन को पहाड़ों की कीलों से बांध रखा है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, क्या हमने जमीन को फर्श और पहाड़ों को कीले नहीं बनाया? यकीनन ये सब हमारी ही कारीगिरी है। नंबर 3 एक फर्ज के बारे में। दीन में नमाज की अहमियत। एक आदमी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, इस्लाम में अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज को उसके वक्त पर अदा करना, और जो शख्स नमाज को जानबूझकर छोड़ दे उसका कोई दीन नहीं है और नमाज दीन का सुतून है। नंबर 4 एक सुन्नत के बारे में। हर नमाज के लिए ताज़ा वजू करना। हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा थी कि बावजू होने के बावजूद हर नमाज के लिए ताज़ा वजू फरमाते और हम लोग कई नमाजें एक ही वजू से पढ़ते थे। नंबर 5 एक अहम अमल की फजीलत। आपस में सुलह करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुमको ऐसी चीज न बताऊं जिसका दर्जा नमाज, रोजा, सदका से भी बढ़ा हुआ है? सहाबा ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, जरूर बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 आदमियों के दरमियान सुलह कराना और आपस का इख्तलाफ तो दीन को तबाह बर्बाद कर देने वाली चीज है। नंबर 6 एक गुनाह के बारे में। इल्म को जरिए माश बनाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस इल्म के जरिए अल्लाह की खुशनुदी और रजामंदी हासिल की जाती है, अगर कोई आदमी ऐसे मुबारक इल्म को सिर्फ दुनिया का मालो मता हासिल करने की गर्ज से सीखेगा तो कल क़यामत के दिन ऐसा आदमी जन्नत तो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ पाएगा। नंबर 7 दुनिया के बारे में। दुनिया की मोहब्बत और आखिरत की बर्बादी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपनी दुनिया से मोहब्बत की उसने अपनी आखिरत का नुकसान किया, और जिसने आखिरत से मोहब्बत की
اس نے اپنی دنیا کا نقصان کیا، تو تم لوگ باقی رہنے والی آخرت کو ختم ہونے والی دنیا پر ترجیح دو۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں قیامت کا خطرناک منظر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ دن قابل ذکر ہے جس دن سور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان میں جتنے فرشتے اور انسان وغیرہ ہیں سب گھبرا جائیں گے، مگر جس کو خدا چاہے وہ اس گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سب عاجز بن کر حاضر ہوں گے، اور تم پہاڑوں کو دیکھ کر خیال کرتے ہو کہ یہ جمے رہیں گے، حالانکہ وہ قیامت کے دن بادلوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، دبلے پن کا علاج۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میری والدہ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رخصت کرنے کا ارادہ کیا تو میرے دبلے پن کا علاج کرنے لگی، مگر کوئی علاج کارگر نہ ہوا۔ پھر میں نے تر کھجوروں کے ساتھ ککڑی کھانا شروع کیا تو میں معتدل جسم والی ہو گئی، یعنی دبلا پن دور ہو گیا۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو ہنسی کھیل نہ بناؤ، اور اللہ تعالیٰ نے تم پر جو احسان کیا ہے ان کو یاد رکھو، اور اس کا یہ احسان بھی یاد کرتے رہو کہ اس نے تم پر کتاب یعنی قرآن اور عقل و حکمت کی باتیں اتاری تاکہ ان کے ذریعہ تمہیں نصیحت فرمائے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔